नमस्कार। बिहार में चुनावी हार ने न सिर्फ महागठबंधन में दरार डाली है, बल्कि लालू परिवार को भी तोड़ दिया है। चुनावी नतीजों के बाद आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला यह था कि उन्होंने अपने परिवार को भी छोड़ दिया है और कहा कि उनका कोई परिवार नहीं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है लालू प्रसाद यादव के परिवार में कि तेज प्रताप यादव के बाद उनकी दूसरी बेटी ने घर छोड़ दिया। इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि रोहिणी आचार्य हैं कौन। जैसा कि आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव के कुल 9 बच्चे हैं, जिनमें 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। इनमें से मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य ये राजनीति में सक्रिय हैं। और तेजस्वी यादव, जिनको लालू प्रसाद यादव अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं। सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती है और उसके बाद रोहिणी आचार्य का नंबर आता है। ये वही रोहिणी आचार्य हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी दी थी, जिसके बाद वो सुर्खियों में छा गई थी। तब लोग इनके किडनी दान को लेकर खूब तारीफें कर रहे थे और अब इनके घर में कुछ लोग कह रहे हैं, खैर जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन ये तो है कि उन्होंने किडनी दी, जिसके बाद आज लालू प्रसाद यादव स्वस्थ है। करीब 46 साल की रोहिणी आचार्य का जन्म 1 जून 1979 को पटना में हुआ था। रोहिणी ने जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस भी किया। 24 मई 2002 को उनकी समरेश सिंह से शादी हुई थी, जो सिंगापुर में रहते हैं। और वहीं लालू प्रसाद यादव का भी इलाज हुआ था। तब पिता को किडनी देने से पहले रोहिणी ने लगातार कई भावुक ट्वीट भी किए थे। तब बाप बेटी के रिश्तों पर खूब चर्चा हुई थी। अब वही बेटी अपने माँ बाप से नाराज है। रोहिणी ने पिछले साल 2024 में आरजेडी के टिकट पर सारण लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन चुनाव में उनकी हार हो गई थी। वहीं इस बार बिहार चुनाव में उन्होंने जमकर प्रचार किया, तो जो नतीजे सामने आए वो आपने देखे। आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर ही जीत पाई, जिसके बाद शाम को लालू के परिवार की बैठक हुई कि भाई हम हारे कैसे। इस पर मंथन हुआ कि आखिर हार का जिम्मेदार कौन। तो इस बैठक में रोहिणी ने खुलकर कहा कि हार तेजस्वी की कोर टीम की गलतियों की वजह से है, जैसे टिकट बांटने में भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और रणनीतिक चूक वगैरह वगैरह बहुत सारे उन्होंने वजहें गिनाई। उन्होंने संजय यादव के साले सुमित को तेजस्वी का निजी सहायक बनाने पर भी सवाल उठाया, लेकिन इस दौरान तेजस्वी अपनी टीम का बचाव करते रहे। रोहिणी का कहना था कि संजय यादव और रमीज, जो कि इनकी कोर टीम के सदस्य थे, उन्होंने करोड़ों रुपए लिए, टिकट बेचे, पार्टी को कमजोर किया। उन्होंने तेजस्वी यादव पर अप्रत्यक्ष निशाना साधा कि इनकी गलत सलाह वो लगातार मानते रहे। जिसके बाद संजय यादव, रमीज और अदनान भड़क गए, जिसके बारे में रोहिणी ने अपने फेसबुक पोस्ट में विस्तार से बताया है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ इसी वजह से मुझे ये बेइज्जती झेलनी पड़ी। अब सूत्रों के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि शायद संजय या रमीज में से किसी एक ने चप्पल उठाकर रोहिणी पर हमला करने की कोशिश की और तेजस्वी ने भी रोहिणी को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन रोहिणी नहीं मानी। माहौल इतना गर्म हो गया, इतना बिगड़ गया कि रोहिणी ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और फिर आधी रात को रोहिणी रोते रोते राबड़ी आवाज से निकल गई। उनके माता पिता, जो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी है, और बाकी बहनें, वो इस घटना के बाद खूब रोई। रोहिणी ने कहा कि मैंने अपने रोते हुए माँ बाप और बहनों को छोड़ दिया है, मुझसे मेरा मायका छुड़वा दिया गया है, मुझे अनाथ बना दिया गया है। इसके अलावा पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से उन्होंने बात की। इस दौरान वो फूट फूट कर रोई। उन्होंने रोते रोते कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है, उन्होंने ही मुझे परिवार से निकाला। सवाल पूछने पर गाली दी जाती है, चप्पल से पिटवाया जाता है। उन्होंने मीडिया को यह भी कहा कि अगर आपको कोई सवाल करना है तो जाकर तेजस्वी यादव, संजय यादव, रमेश से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके
क्योंकि रोहिणी पहले से ही तेजस्वी यादव के करीबी सलाहकारों जैसे कि आरजेडी सांसद संजय यादव और उनके सहयोगी रमेश और अदनान पर सवाल उठाती रही है। वे इन्हें चाणक्य कहकर तंज कसती रही है और आरोप भी लगाती रही है कि ये लोग पार्टी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। कई बार उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए। वहीं रोहिणी ने जो बिहार अधिकार यात्रा हुई थी, उस यात्रा में संजय की फ्रंट सीट पर आपत्ति भी जताई थी। तो लगातार संजय को लेकर रोहिणी सवाल उठाती रही और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी रोहिणी ने संजय यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। खैर, अब रोहिणी के घर छोड़ने के बाद कलह और गहरा गया, क्योंकि 16 नवंबर को उनकी 3 बहनें रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी अपने बच्चों के साथ पटना आवास छोड़कर दिल्ली चली गई। परिवार की सभी बहनें रोहिणी के साथ खड़ी दिखी, जबकि तेजस्वी के खिलाफ नजर आई। हालांकि अभी तक तेजस्वी यादव, लालू यादव या उनके किसी करीबी का कोई पक्ष इस मामले में सामने आया नहीं है। लेकिन अंदर खाने यह खबर है कि लालू प्रसाद यादव ने रोहिणी के जो आरोप थे, रोहिणी ने संजय यादव और तेजस्वी की कोर टीम पर जो आरोप लगाए थे, उनका समर्थन किया। लेकिन इस दौरान तेजस्वी ने चुप्पी साधे रखी, जबकि रोहिणी के मामा साधु यादव ने समर्थन में कहा, रोहिणी के समर्थन में, कि जिसने रोहिणी को घर से निकाला उसे परिवार से बाहर किया जाए। रोहिणी बिहार की बेटी है। इसके बाद तेज प्रताप यादव, जो चुनाव से पहले ही परिवार से बेदखल हो चुके हैं, उन्होंने भी अपनी बड़ी बहन, जो उनके साथ सलूक किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, उसको लेकर नाराजगी जताई। जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा जब तक इतिहास रहेगा। इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। अब सवाल यह है कि संजय यादव हैं कौन, जिनकी वजह से लालू का परिवार टूट फूट गया है। संजय यादव मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणवी हैं। उनकी बोली, जिनमें हरियाणवी लहजा झलकता है, वो 3 MNCs में काम कर चुके हैं, जहां वे सॉफ्टवेयर और मैनेजमेंट फील्ड में एक्टिव थे। क्योंकि संजय यादव क्रिकेट के शौकीन थे और तेजस्वी यादव भी क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट के बहाने उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई, जो DPS स्कूल है दिल्ली का, वहां साथ पढ़ते थे। दोनों ने साथ में क्रिकेट खेला और इसके बाद 2012 में तेजस्वी यादव ने संजय यादव से राजनीतिक सलाह लेनी शुरू कर दी और फिर संजय यादव ने नौकरी छोड़कर फुल टाइम RJD ज्वाइन कर ली। तेजस्वी यादव और संजय यादव की दोस्ती काफी पक्की है। यही वजह है कि कई पुराने और वरिष्ठ नेताओं को छोड़कर पिछले साल संजय यादव को तेजस्वी यादव ने राज्यसभा भेज दिया। कहा तो यह भी जाता है कि संजय यादव ने ही तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद के औरे से बाहर निकाला, उनकी अपनी अलग छवि बनाने में मदद की और आज तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा है, उनकी अलग छवि है लालू प्रसाद यादव से हटकर। लेकिन पार्टी में संजय यादव का दखल और तेजस्वी पर बढ़ता हुआ कंट्रोल, ये आम कार्यकर्ताओं से लेकर विधायकों और सांसदों को पसंद नहीं आया। वहीं रोहिणी से पहले लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी हमेशा संजय यादव को जयचंद कहा। 2018 में RJD से निकाले जाने के बाद उन्होंने संजय पर साजिश का आरोप लगाया। तेज प्रताप यादव भी ठीक इसी तरह घर छोड़कर गए थे। दरअसल लालू ने जब छोटे बेटे तेजस्वी यादव को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो तेज प्रताप यादव ने स्वयं को कृष्ण और उन्हें अर्जुन कहकर पार्टी में अपनी भूमिका थिंक टैंक के तौर पर तय करने की कोशिश की। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपने पुराने दोस्त संजय यादव को ज्यादा तरजीह दी और तेज प्रताप यादव को अपने से दूर कर दिया। इस बीच तेज प्रताप यादव ने हाल ही में अपनी प्रेमिका के साथ एक फोटो ट्वीट कर दी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया और फिर तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बनाई और इस बार के विधानसभा चुनाव में वो नई पार्टी के साथ उतरे, लेकिन अफसोस वो चुनाव हार गए। अब ऐसे विवाद राजनीति में नए तो है नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान की मौत के बाद रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस और उनके बेटे चिराग पासवान के बीच भी ऐसा ही विवाद दिखा था। फिर 2021 में LJP 2 हिस्सों में टूट गई। ऐसा ही किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी में मेनका गांधी से जुड़ा विवाद सामने आया था, जब गांधी परिवार में टूट फूट हो गई थी। यूपी का आपको याद होगा, मुलायम सिंह यादव के निधन से पहले ही
समाजवादी पार्टी में उनके बेटे और भाई शिवपाल यादव के बीच विवाद हुआ था। वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी में भी उनके भतीजे आकाश को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती। महाराष्ट्र का सबसे ताजा उदाहरण, महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी में उनके भतीजे अजीत पवार के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ था और फिर पार्टी दो टुकड़ों में बंट गई थी। बहरहाल संजय यादव का विवाद कहां तक जाता है, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की चुप्पी कब टूटती है और तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य के बाद अब क्या कोई और परिवार का सदस्य है जो इसी तरह से परिवार छोड़कर जाने वाला है, संजय यादव से दुखी है, परेशान है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो समय के गर्त में है और समय आने पर उनका पता चलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।